मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइफ। जय जगन्नाथ। आज पूरे भारतवर्ष में जगन्नाथ यात्रा है और हम जिस मंदिर में बैठे हुए हैं यह मंदिर खासमाल करिंडी जो मेन रोड में है। और यह मंदिर से अगर आप स्थान स्टार्ट करते हैं और यह मंदिर से मंदिर का जैसे रूप है, जैसे दर्शन है, सेम दर्शन पूरी जगन्नाथ का मंदिर का भी है। जमशेदपुर में ऐसे जगन्नाथ यात्रा बहुत जगह निकाला जाता है, लेकिन यह जगन्नाथ यात्रा जो मंदिर से निकाला जाता है और मंदिर के मूर्ति को ही घुमाया जाता है। हमारे साथ उस जगन्नाथ मंदिर के कर्ता धर्ता और पंडित जी, हम बात करते हैं कि यह मंदिर कितना पुराना है। जय जगन्नाथ। सभी भक्त को कल्याण मंगल प्रभु। ये जगन्नाथ महाप्रभु का ये जो रथ यात्रा होता है, ये आषाढ़ महीना शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि में ये रथ यात्रा जगन्नाथ महाप्रभु का हो जाता है। तो हम लोग सब जानते थे कि ये जगन्नाथ महाप्रभु का रथ यात्रा जो है भारतवर्ष में होता है। अभी भारतवर्ष बोलने से भूल होगा, ये अभी पूरा वर्ल्ड में मतलब ये रथ यात्रा होता है। जगन्नाथ महाप्रभु का इतना महिमा, इतना करुणा शक्ति, ये भक्त का भगवान है। ये हम लोगों का इंसान का मन में है कि मतलब वो जातिवादी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये भगवान का पक्ष में ये सब कुछ नहीं है। ये भगवान का सब इंसान सब बराबर है। हम लोग हिंदूवासी है, इसमें कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये भगवान के लिए नहीं है। हम लोग का इंसान जो साधु संत लोग जो नियम बनाया गया है, इसमें हिंदू प्रवेश नहीं, खाली हिंदू का छोड़ के और दूसरा ये जो प्रवेश नहीं है। तो इसीलिए जगन्नाथ महाप्रभु स्वयं सबको दर्शन देने के लिए ये आषाढ़ महीना शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि में ये रथ यात्रा पारंपरिक शुरू हुआ है। इसीलिए सभी भक्त लोगों को दर्शन देने के लिए वो बाहर निकलते हैं। यही है जगन्नाथ, ये भावर भगवान है। इनको जो श्रद्धा से जगन्नाथ महाप्रभु को बुलाता है, ये भगवान मंदिर छोड़ के भक्त का पास पहुंच जाते हैं। ये है वही भगवान है। ये कलियुग का अवतार है जगन्नाथ है, उसको हम लोग बोलते हैं ये जीवंत भगवान है। अभी भारतवर्ष में इतने 4 धाम है, 4 धाम से पूरी श्रीक्षेत्र जो है वो श्रेष्ठ धाम है। इसीलिए बोला जाता है कि हम लोग को सुने हैं महापुरुष लोगों से कि ये पुरी में जो उनका जो ब्रह्म है जो स्थापित होता है 12 साल में एक नवकलवर होता है, उनका घट परिवर्तन होता है। हम लोग को उस समय वही ऋषि मुनि शास्त्र से हम लोग सुने हैं कि शास्त्र में लिखा है कि पांडव लोग जब मतलब कृष्ण भगवान का देह संस्कार किए थे, उस समय कृष्ण भगवान बोल दिए थे कि पांडव लोगों को कि जो मेरा शरीर सब ये हो जाएगा, लेकिन मेरा हृदय जो है वो कभी नहीं जलेगा। यही कलियुग में मेरा वही हृदय जो है कि स्थापन होगा श्रीक्षेत्रपुरी में। तो वही धड़कन मतलब अभी भी वो जगन्नाथ महाप्रभु जो स्वयं जो बोलते हैं महालिंग में बनता है, वो मूर्ति में मतलब उनका जो धड़कन है अभी भी धड़कता है। इसीलिए उनको कलियुग में बोला जाता है कि जीवंत भगवान। यही है भावर ठाकुर। ये भगवान का अपरंपरा निला है, ये भक्त का भगवान है। जगन्नाथ महाप्रभु का एक जो उसको स्थान मंडप बोला जाता है, ये भी भगवान का स्थान कोई नहीं देख पाता है। तो जगन्नाथ महाप्रभु एक बार स्थान यात्रा करते हैं, मतलब सभी भक्तों को दर्शन देने के लिए वो स्थान मंडप में आते हैं। उसी दिन से लेके 15 दिन तक मतलब वो एक घर जो है उनके बने है, उसको बोला जाता है कि अनशन घर। तो उसमें ना झरका है, खिड़की है, ना कुछ है, उसी में वो मतलब रहते हैं। उन 15 दिन तक वो दर्शन नहीं देते हैं भक्त लोगों को। इसीलिए भक्त लोग मतलब व्याकुल हो जाता है। तो मतलब भगवान का बिना संसार चलना
नामुमकिन है। उनका इच्छा के बिना है कि पता नहीं हिलता है। जब वो भगवान स्वयं भगवान को मतलब बुखार हो जाता है तो इसीलिए शिव भक्त लोगों का बेकुल हो जाता है, त्राही त्राही हो जाता है दुनिया में। तो फिर वही जो उनका जो भगवान का बुखार ठीक होता है तो उस समय क्या होता है कि भगवान का बहुत सारा नीति नियम परंपरा है। मेन क्या क्या उनको भोग लगाया जाता है तबीयत ठीक से हो जाए? में वैद्य लोग को आता है, वैद्य लोग को जैसे हम लोग का प्राचीन काल में ऋषि मुनि लोग जो आयुर्वेदिक का, हाँ उस समय आयुर्वेदिक का ये था। अभी ना ये सब हम लोग का ये चीज़ करते हैं, उस समय तो आयुर्वेदिक का था। तो वही सब जड़ी बूटी ये सब मतलब जो हो गया हल्ला बाड़ा आड़ा, ये सब जो ये जितना सब है जितना सब उन लोगों को पीस के चूर के उसका पाउडर बना के ये करके उनका तैलो बना जाता है, उसको मसाज किया जाता है, भगवान को मतलब ये किया जाता है, उसी में उनका ट्रीटमेंट होता है। हाँ, तो वो तो जगत करता, उनका मतलब तबीयत खराब होगा कैसे? वो एक नीला है। अच्छा। हाँ, वो एक भक्त उनको अपने तरफ से वो विधि देते हैं हाँ। कि भगवान जल्दी ठीक हो जाए। हाँ। अच्छा, उसके बाद भगवान जब ठीक हो जाते हैं तो फिर रथ में कैसे आते हैं? वो अपने पूजा स्थान से आते हैं कि उसी जहाँ नहीं, फिर मतलब जब वो भगवान आते हैं जिसी दिन बुखार ठीक होता है वो फिर वही श्री मंदिर रत्न सिंहासन का ऊपर जाते हैं। उसका बाद उसका दूसरा दिन जो दर्शन देते हैं 19 तारीख को था महाप्रभु का नवजौवन दर्शन है। उसका नवजौवन दर्शन करके भक्त लोग को फिर आज मतलब प्रभु जो है ये आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि आज 20 तारीख है। आज महाप्रभु नंदी घोष रथ में विराजमान करके सभी भक्तों को दर्शन दे के वो चलेंगे। पंडित जी, एक चीज़ है कि आपकी रथ कहाँ से कहाँ तक जाएगा? यहाँ से मंदिर से स्थान होकर कहाँ का भ्रमण करेगा? हम लोग तो मेन यही खासमहल से मतलब उधर गोलपहाड़ी होते हुए लोको मोड़ होते हुए हम लोग स्टेशन जो है वो इंजीनियरिंग कॉलोनी बोला जाता है, वहाँ एक दुर्गा मंडप है, उसी को हम लोग मौसी बाड़ी बनाया गया है। हाँ, उसी में महाप्रभु वहाँ 9 दिन वहाँ रहेंगे। अच्छा, अभी जगन्नाथ भगवान अभी मौसी का घर में रहेंगे? मौसी माँ घर। अच्छा, माँ घर से लेकर अभी मौसी घर में रहेंगे? वो है एक्चुअली हम लोग भक्त लोग को बोल देते हैं मतलब मौसी बाड़ी, वो एक्चुअली है गुंडीचा बाड़ी। हाँ, वो जो राजा थे जो जगन्नाथ महाप्रभु का मंदिर जो प्रतिष्ठा किए थे इंद्रदमन राजा, उनका रानी का नाम है गुंडीचा। ये जगन्नाथ महाप्रभु इंद्रदमन राजा जब श्रीक्षेत्रपुरी में जब मंदिर प्रतिष्ठा किए थे तो उस समय रानी जो है गुंडीचा, उनका नाम था गुंडीचा रानी। वो गुंडीचा रानी जो है कि वो जो रथ जाके 9 दिन रुकते हैं वो गुंडीचा रानी उसको बनाए थे। अब उनका देखिएगा, इनका जैसे जगन्नाथ महाप्रभु का सिंह द्वार है, वो जो अभी जो 9 दिन जाके रुकेंगे वहाँ एक द्वार है उनका नाको चौड़ा द्वार, उसको इसीलिए किया गया है जब रानी का पास से पैसा ख़त्म हो गया, रानी का पास नहीं था तो कारीगर लोगों को जब रानी पूछे कि मेरा मंदिर रेडी हुआ, बोला रानी रेडी तो हो गया सब लेकिन दरवाजा तो अभी रेडी नहीं हुआ, तो मेरा पास पैसा भी ख़त्म, क्या किया जाएगा? उसका नाक में जो नाकचना बोला जाता है, नाक में पहनते हैं लेडीज लोग नाथुनी, उसको नाकचना बोलते हैं। तो उसको बेच के रानी मतलब वो द्वार बनाया, इसीलिए उसका द्वार रखा गया नाको चौड़ा द्वार। जैसे ये पुरी में सिंह द्वार, घोड़ा द्वार, बाघो द्वार, हाथी द्वार, जैसे उसको बोला जाता है कि पूर्व द्वार, दक्षिण द्वार, पश्चिम द्वार, उत्तर द्वार, जारी द्वार। सेमती जहाँ अभी जाएंगे मौसी बाड़ी हम लोग जिसको बोलते हैं वहाँ भी जाएंगे, वहाँ भी चारों द्वार है। वो रानी का नाम, ये भगवान का अपरंपरा नीला है। ये भगवान का जितना हम लोग को बोलेंगे उतना ये भक्त का भगवान है। आप श्रद्धा में बुलाइएगा, भगवान स्वयं कोई रूप में आके खड़ा हो जाएंगे। अच्छा, आज जो रथ को रस्सी पकड़ते हैं बहुत दूर दूर से आते हैं, हम लोग यहाँ तो कम, जमशेदपुर में तो बहुत भीड़ हो रहा है आस्ते आस्ते, जैसे जैसे जगन्नाथ भगवान का ज्ञान हो रहा है, जैसे जैसे जगन्नाथ भगवान का शक्ति हो रहा है, लेकिन पुरी में इतना भीड़ इतना क्राउड होता है कि रस्सी पकड़ने, तो रस्सी पकड़ने रथ टानने से क्या उपकार होता है जीवन में मनुष्य का, धर्म भक्त को? देखिए, भक्त का मन में एक श्रद्धा है
वो जो रस्सी जो लगा हुआ स्वयं भगवान जो रथ में विराजमान है, वो रस्सी उनका साथ बंधा गया है। ये कि जो जगन्नाथ महाप्रभु का जो भक्त है वो तो पास से जा नहीं पाएगा, लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों भक्त लोग है, उसका पास तो पहुंचना नामुमकिन है। इसीलिए भक्त चाहता है कि ये प्रभु का रस्सी थोड़ा छू लेने से मेरा मन संतुष्ट हो जाएगा। वो कुछ भक्त सोचते हैं, कुछ भक्त सोचते हैं कि ये रस्सी टानने से मतलब जगन्नाथ महाप्रभु का रथ जो हो कि आगे बढ़ता है, लेकिन वो नहीं है। वो एक्चुअली वो नहीं है, वो तो जगत करता। हम लोग को उसको टानने से वो जाएंगे। हम लोग के पास इतना बल है जो कि जितना हम लोग का शरीर में बल है उन्हीं का दिया हुआ है, हम लोग को उसका रथ टान के लेंगे, ये भ्रम है। भक्त इसीलिए विभिन्न भक्त का विभिन्न सोच है, तो जो जो तरीका से छूता है, कोई छूता है कि मेरा संपत्ति धन वृद्धि, मेरा परिवार कल्याण शांति है, कोई सोचता है कि हम टानने से रथ आगे बढ़ेगा, कोई सोचता है कि भगवान रथ का बंधा हुआ है, छू देने से हम भगवान को छू लिए। इसीलिए विभिन्न भक्त का विभिन्न ये है, और वो भगवान का भी वही रूप है। आप वो भगवान को जो रूप में बुलाइएगा वही रूप में स्वयं दर्शन देंगे। चलिए, बहुत अच्छा। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। क्या आज का रथ यात्रा में जमशेदपुर वासियों को, अपने खासमाल वासियों को, परसुडी वासियों को क्या अनुरोध करना चाहते हो? हम क्या अनुरोध करेंगे, यही बोलेंगे भक्त लोगों को, भक्त बड़ी श्रद्धा से के आके भगवान का चरण रे प्रार्थना करके सारा जगत कल्याण करे, या सभी भक्त का सब मंगल करे, यही यात्रा को शांतिपूर्ण के साथ उसको संपन्न करे। यही मेरा प्रार्थना है जगन्नाथ महाप्रभु का पास और सभी भक्तों का पास। जय जगन्नाथ प्रभु मणिमा के कलिया शांत। जय जगन्नाथ। जगन्नाथ भगवान का वह इतिहास, वह कहानी, वह श्रद्धा भक्ति जिनका बखान पंडित जी के माध्यम से हुआ, लेकिन यह आपको सोचने के लिए मजबूर कर देता है कि भगवान भक्त को दर्शन के लिए रथ में सवार होकर नगर का भ्रमण करते हैं। तो यह भक्त के लिए बहुत अच्छा मौका है। इस जगन्नाथ भगवान से जितना मांग सकते हैं, यानी आपका दिल साफ होना चाहिए, इस जगन्नाथ भगवान से जितना मांग सकते हैं वह आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। यही जगन्नाथ भगवान है जो पुरी में विराजमान है, जो खासमाल में विराजमान है, और जो सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके शरीर में रोम रोम में है, बशर्ते आप उस भगवान को दिल से मानिए। एडी लाइव का वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ।